अब दिल्ली में जाकर शेख तकी ने दूध मुस्तार दिया, सब मुसलमानों को इकट्ठा किया कि राजा काफिर बन गया है, ये हो गया है, और भाइयों देख लो तुम ही, फिर बात बिगड़ेगी। तो मुसलमान कहने लगे पीर जी फिर क्या इलाज हो? कहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, एक काफिर आया हुआ है और वो उसने राजा पर कोई जादू जंत्र कर रखा है, वो तो उसके सिवा किसी की मानता ही कुछ नहीं है। आप मेरे साथ चलो और उसकी परीक्षा लेंगे, उसको उबलते हुए तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में हम डाल कर देखाएंगे, वो मर गया तो ठीक से, और नहीं मरा तो मान लेंगे ये भगवान है, अल्लाह है। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी। तो लेकर हजारों मुसलमानों को और पहुंच गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ सिकंदर लोधी के राज दरबार के सामने। अब राजा ने पता करा कि केस और हो रहा, पता लगा कि जी शेख तकी हजारों मुसलमानों को, जनता जनों को लेकर आया हुआ है। राजा ने 5-10 को, मुखिया को अंदर बुलाया, कारण पूछा तो उन कारण बता दिया गया। अब सिकंदर लोधी बड़े दुखी हुए कि महात्मा को लात इसलिए था कि ये कुछ विचार सुनेंगे इनका और हमारा ये आपस का द्वेष कम होगा, पर इसने तो जुल्म कर दिया शेख तकी ने। तो कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहाँ आदर से रह रहे थे। वहाँ गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो? सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, ये जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तकी से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से अच्छे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बना कर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया रख कर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। अन्य उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दो न जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबला न पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश कर गए और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे और जंतर मंतर करके ले देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी कि मैं चेक करता हूँ। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे नकम्मे के कहते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी, इतना गर्म है यो। सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के बिजड़ी पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी। सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोधी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ के पूरी कर दी। वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहनी कहाँ थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अब पुण्यात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहाँ कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, अब तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी का फिर आग लागी, क्योंकि राज तजना सहज है सहज दरिया का ने,
ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तो जनाइए।